जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों की ना मस्ती चल रही है। और आज ना बच्चों का कहना है कि पापा जी कहीं घुमाने ले जाइए। तो मनु ना यहाँ पर्ची लिख लिख करके डाल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जहाँ के लिए पर्ची निकल आएगी वहीं हम लेकर के जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि कहीं देव स्थल की निकले तो वहीं हम लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि आज सैटरडे इनकी भी छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी थी। तो इसीलिए दोनों लोग मस्ती में लगे हुए हैं और हमने इनको थोड़ी बहुत अपना नाश्ता करवा दिए हैं, क्योंकि आज के दिन ना किचन की सुबह से हड़बड़ी नहीं रहती है। तो पहले आराम से हम अपना पूजा पाठ कर लिए हैं, इसके बाद ही किचन में आए हैं। तो आज इनका कहना था कि बरी वाली सब्जी खाना है। तो वैसे भी ना ये बारिश के सीज़न में ना तो बरी वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हम सोच रहे थे कि प्याज ना डालें, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक प्याज नहीं डालोगी ना तब तक सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आएगा। वैसे हम सोचते रहते ना कि सैटरडे वाले दिन प्याज लहसुन किचन में ना यूज करें, और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं खा पाते हैं ना हमारी सासू माँ खा पाती हैं। लेकिन इन लोगों के ना मतलब सब्जी में प्याज इनको चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पर ना हमने प्याज भून करके और इसके बाद बरी भूंज लिया है। बरी और आलू टमाटर और हमारी अभी भूंजी रही है सब्जी। हम 5-10 मिनट के लिए ढक करके चले आए हैं, क्योंकि होता है ना, अगर आपकी सब्जी अच्छे से भुन जाएगी तभी सब्जी में अपने आप टेस्ट आ जाएगा। आप चाहे उसमें कुछ मसाला डालिए न डालिए। तो इधर के भी काम कर लेते हैं, बेड शीट वगैरह डाल लेते हैं। और जब ये लोग घर में रहते हैं ना तो एक्स्ट्रा काम अपने आप को इतने ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कोई कहेगा हमारा ये पैंट कहाँ है, कभी कोई कहेगा ये शर्ट कहाँ है। तो दोनों बच्चों में ना सब ये लगा रहता है, और ये भी बच्चों से कम नहीं है। इनका भी सामान हमको बहुत खोज खबर करके देना पड़ता है। तो हम 10 मिनट बाद जब किचन में आए ना तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी अच्छे से भुन गई थी। तो हमने पानी डाल दिया, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी ना रसीली अच्छी लगती है। आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। और वैसे भी ना बरी में इतने मसाले पड़े रहते हैं, और ये बरी ना हमारे मायके की रहती हैं। हमारी भाभी लोग ना जब ये बरी देती है ना, यानी कुम्हड़ौरी इसको कहते हैं, तो इसमें इतने मसाले डालती हैं कि वाकई जब इसकी सब्ज़ी बनाओ ना तो इतनी खुशबू आती है। तो हम छत में आने के बाद कपड़े हमारे थे तो हमने कपड़े भी डाल दिया, थोड़ी छत में यहाँ झाड़ू भी लगा देते हैं। और पौधों में तो इस समय पानी डालना नहीं, क्योंकि पौधों में तो पानी पड़ा ही रहता है। इस समय थोड़ी बहुत बीच बीच में बारिश होती रहती है। वैसे इस बार ना बारिश अच्छे से नहीं हुई है। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी कजरी तीज में क्या हम लोग चाय ले सकते हैं। अगर तबीयत ख़राब रहे तो हम अपनी बहनों से तो यही कहेंगे कि देखिए गौरी माता ने कैसे तपस्या किया था, जंगल में, घनघोर जंगल में उन्होंने तपस्या किया था। तो अपनी बहनों से यही कहेंगे कि अगर आप लोग व्रत नहीं कर पा रहे हो तो मत करिए। ऐसा नहीं है कि शरीर को कष्ट दे करके आप व्रत करो। आत्मा में ही परमात्मा है। अगर आपने आत्मा से मान रखा है कि हम भोले बाबा को बहुत मानते हैं, और आपके मन में विश्वास है कि भोले बाबा का हम व्रत करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही हैं, तो आप उस व्रत को छोड़ दीजिए, उद्यापन कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी सब्जी भी पक कर के तैयार हो गई। जल्दी इनको रोटियाँ भी सेक देते हैं, और इसके बाद बच्चे अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। और जो सामने लक्ष्मी की मम्मी रहती है ना, तो वो गांव से आई थी, तो इतने मोटे मोटे सुंदर सुंदर से पायल बनवा करके लाई हैं। तो पहले कह रहे हैं कि मनु तुम पहनो, तो मनु कह रहे हैं माँ हम बिल्कुल कान्हा जी लग रहे हैं। तो हमने कहा सच में कितने प्यारे प्यारे से पैर लग रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हाँ, अपने बहनों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप उद्यापन कर सकते हो तो आप उद्यापन कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रत रहता है। देखिए साल में यही हमारा इतना कठिन व्रत आता है, जिसमें हम चाय भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं ले सकते हैं, और इसी को बोलते हैं कजरी तीज। तो हमारी बहनें भी कजरी तीज की पूरी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। और वैसे कहते हैं, कोई कहता 19 तारीख को है, कोई कह रहा 30 तारीख को है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि कजरी तीज किस दिन है। और हम लोग भी घर से निकल लिए हैं, तो आप लोगों को भी ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं, देखिए पहुँच जाते हैं। तो हम लोग ना पहुँच गए हैं। और हम लोग कहाँ आए हुए हैं, कहते हैं यहाँ भोले बाबा ना काफ़ी समय से हैं, और इस जगह में कहा जाता है भूमेश्वरन भोले बाबा के दर्शन। तो देखिए कितना सुंदर मंदिर अभी आप लोगों को पूरी तरह दिखा रहे हैं।
और हम भी ना यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। तो वाकई ही जब देव स्थान में पहुँच जाओ ना तो इतना मन खुश हो जाता है। हम तो चारों तरफ देखने लगे और भोले बाबा की कृपा है कि 2-3 महीने में ना हमने इतने भोले बाबा के दर्शन किया, सच बता रहे हैं, मन खुश हो जाता है। तो इस बार तो पति देव भी बहुत खुश हैं कि हमको ले लेकर के हर जगह घुमा रहे हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग चल रहे हैं, कह रहे हैं यहीं पास में पहले नदी है तो नदी में जा करके पहले नदी के दर्शन किया जाता है और हाथ पैर धुलिए, जल लीजिए, अपने आप को शुद्ध करिए। वैसे भी हम तो आज घर से खाना भी नहीं खा करके आए थे, सब लोगों को खिला पिला करके, और मन में था कि कहीं ना कहीं जाना है, देवस्थान ही जाएंगे। तो भोले बाबा ने अपनी नगरी में बुला लिया और यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े से मंकी थे, चारों तरफ देख रहे हैं तो देख सकते हैं कितनी सुंदर नदी है और इतना स्वच्छ इसमें जल है। तो सबका मन खुश हो गया और हम लोग सोच रहे थे ना कि सच में सुबह से यहाँ आए होते ना और पूरी सब्जी बना करके ले आए होते तो कितना अच्छा रहता। वैसे भी हमने सोच रखा है कि कभी ना कभी जैसे बच्चों की पार्टी यानी बर्थडे पार्टी करना है कुछ भी तो हम लोग यहीं आराम से आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा और हमेशा मेला रहता है। काफ़ी लोगों ने बताया था कि मतलब सावन में ही मेला रहता है, पर ऐसा नहीं है। देखिए इन महीनों में भी मेला है, फूल बेल पत्र पूरा पूजा पाठ का सामान मिल रहा है। धार्मिक स्थानों पे ना बच्चों को लेकर के ज़रूर आना चाहिए। देखिए लोग भी सीख गए हैं। रहते हुए 30 साल हो गए लेकिन अभी तक यहाँ के दर्शन नहीं किए थे। इतने बड़े बड़े घंटे हैं, देखिए यहाँ पर। ये देखिए, कृष्णा बजाओ घंटा, इधर आओ। घंटों की आवाज़ें आप लोग भी सुनिए और भोले बाबा के दर्शन करा रहे हैं। भूमेश्वर भोले बाबा। तो हमने तो सोचा था कि यहाँ पर भीड़ नहीं होगी, लेकिन कितनी भीड़ है। और सच में 10-5 मिनट हम यहाँ खड़े रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा था। और भोले बाबा की महान कृपा है और हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी महान हो भैया। इतना भोले बाबा के कभी रुद्राभिषेक, कभी कलिंजर के भोले बाबा, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कितना इन 2-3 महीनों में हमने आप लोगों को दर्शन कराया। वाकई धन्य हमारी यूट्यूब फैमिली और धन्य वो बहनें जो इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो और आप अपनी दीदी को इतना प्यार दे रहे हो। तो अब हम ना अच्छे से बैठ करके, पहले मीना ने पूजा कर लिया, हम भी जल लेकर के बैठ गए हैं और हमारे पति देव भी ना जल लिए बेचारे खड़े हुए हैं और पीछे ना नंदरानी भी खड़ी हुई है और सासू माँ पापा जी नहीं आ पाए थे, हम ही इतने लोग आए। तो देखिए अच्छे से आप लोगों को भोले बाबा के दर्शन करा देते हैं। और हम तो यहाँ के विषय में ज़्यादा नहीं जानते, कभी ना कभी अपने गुरु जी के यहाँ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि भूमेश्वरन भोले बाबा का नाम कैसे पड़ा। वैसे कहते हैं ना ज़मीन से निकले हुए हैं, यानी यहाँ कुछ बन रहा था तो खुदाई हो रही थी, तो खुदाई के समय ना विशाल मूर्त भोले बाबा की दिखी, लेकिन खोदते खोदते ना उन लोगों ने ऐसे ही तोड़ फोड़ कर दिया। तो हकीकत में प्रसिद्ध मूर्त है भोले बाबा की और बहुत ही मतलब प्राचीन मंदिर भी है, देख सकते हैं आप लोगों ने तो देखा। और अगर आसपास आप लोग लखनऊ से कहीं से हैं तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करिएगा। हो सकता है कोई ना कोई यूट्यूब फैमिली आप लोग कमेंट द्वारा हमको ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन बहनें और कौन कौन भाई हमारे यहाँ पर दर्शन करने गए हैं। और देख सकते हैं ना कितने बड़े नंदी बाबा हैं। तो हमने तो नंदी बाबा से ना खूब प्रार्थना कर लिया, आप सब लोगों के लिए भी कर लिया है। अपने लिए तो बाद में करते हैं बट आप लोगों के लिए ना हम पहले प्रार्थना करते हैं, कर भला तो हो भला। और वैसे भी ना जितनी यूट्यूब फैमिली की हमारी बहनें ना अपनी दीदी को आप लोग इतना प्यार देते हो ना कि हकीकत में ना आप लोगों का प्यार पाके ना और भी हम सब कुछ भूल गए हैं, आप लोगों में इतना खो गए हैं। तो यहाँ पर पूरे जितने भी छोटे छोटे से भगवान हैं और वैसे हर जगह हमने देखा कि कहीं भी अगर भोले बाबा का मंदिर होता है तो माता जी बिल्कुल पास में रहती हैं, भोले बाबा के एकदम से पास में रहती हैं। तो यहाँ पर माता जी का भी छोटा सा मंदिर है और बहुत प्यारी सी माता जी हैं। वैसे ना यहाँ पर हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, मुश्किल से 1 घंटे हम लोग रुके, लेकिन इतना अच्छा लगा, इतना मन खुश हो गया। और देख सकते हैं कहते हैं यहाँ के जो भी पुजारी हैं
जितने घंटे टंगे हैं ना, जिनकी जिनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं, तो बड़े बड़े लोग मतलब विदेशों से कहते हैं यहाँ पर लोग आते हैं, नेता लोग जाते हैं। तो वाकई ये भोले बाबा ने ना सबको ऐसे। अब हम लोगों ने दर्शन कर लिया, चंदन टीका सब लग गया और रामायण का पाठ भी हो रहा है। आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन करा दिए। आप लोग भी कभी ना कभी आइएगा भूमेश्वर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। शाम के ना 6:30 बज रहे होंगे। अब आप लोगों को ना दिखा रहे हैं कितने मंकी हैं बाहर, और सबको ना इन्होंने भी बहुत चना खिलाया है। वैसे कहते हैं यहाँ रोटी बना के खिलाना चाहिए, रोटी चना सब खिलाना चाहिए। हम लोग सोच रहे थे कि मेला नहीं होगा, बट मेला बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने देखा अंदर मंदिर में कितना रश था, और अभी ना पसीना नहीं है। जितना ही पसीना आएगा ना पूरा चंदन टीका सब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हम लोग ले रहे हैं चना की बहुरी। और सच बताया ना, यहाँ की चना की बहुरी इतनी अच्छी थी, जैसे हम लोग अतर्रा से लाते हैं ना ताज़ी ताज़ी भुंजवा से भुंजवा करके ना, वैसे चना की बहुरी थी। तो वैसे भी जब खाते हैं ना सुबह मतलब चाय के साथ ना, तो इतनी अच्छी टेस्टी चना की बहुरी। तो 2-3 किलो ले करके ना मंकियों को खूब अच्छे से खिला रहे हैं, और जैसे बुला रहे हैं ना वैसे लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। और यहाँ की मंकी ना बिल्कुल काटते नहीं हैं, ना दौड़ते हैं, ना अपने आप को ऐसे दिखाते हैं। वैसे भी जब हम चित्रकूट के मंकी देखते हैं ना, तो वहाँ के ना तो कभी कभी दौड़ा लेते हैं, बैग वगैरह सब लेकर के भाग लेते हैं, प्रसाद वगैरह। लेकिन यहाँ के मंकी ना तो बहुत समझदार हैं, कुछ भी नहीं मतलब बोल रहे हैं, और ये भी खड़े होकर के ना आराम से खिला रहे हैं इनको। तो यहाँ पे ना हम इनको हंस रहे हैं कि आप भी बिल्कुल मंकी ही दिख रहे हो, मंकियों को चना खिलाते हुए। तो हमसे बोल रहे हैं कि हम मंकी हैं तो तुम मंकिनी हो। तो ऐसे ना हम दोनों में हंसी मजाक चलता रहता है। अब वहाँ से आने के बाद ना थोड़ी दूर में यहाँ पड़ रहा था चूड़ा के हनुमान जी हैं। तो हम लोग सोच रहे थे ना कि हम लोग चूड़ा के हनुमान जी के भी दर्शन कर लेते हैं, आप लोगों को भी करा देते हैं। और ये ना भोले बाबा की कृपा है कि यहाँ तक हम लोगों को ले आए हैं, क्योंकि शनिवार वाले दिन बजरंगबली के दर्शन करना बनता है ना। तो यहाँ ना वीडियो बनाना मना है। ये जो भक्त लोग हैं ना, पंडित लोग, ये कह रहे नहीं बनाना, लेकिन आप लोगों के लिए ना हमने चुपके से बना लिया है कि हमारी यूट्यूब फैमिली भी दर्शन कर लेंगे। अगर आप लोग यहाँ नहीं आए हो तो कभी ना कभी यहाँ भी आइएगा। ये तो एकदम से ना मेन उस पर पड़ता है। आप लोग जब रायबरेली या लखनऊ से आते जाते होंगे तो आप लोगों को ना रास्ते में ही पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर दर्शन करने के बाद ना अब हम लोग चल रहे हैं, और काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे भी आज खूब घूमे, खूब मस्ती किए। तो ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों के लिए ना कुछ खाने पीने के लिए ले आए थे, आलू का डोसा है, सांभर है, क्योंकि हमारी भी ना इच्छा नहीं थी कि अब हम शाम को कुछ भी खाना बनाएं। और पति देव भी यही सब खा लेंगे, सासू माँ भी अपनी थोड़ी बहुत कुछ खा पी ली थी। इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।